देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अनवांटेड फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चे के जन्म के समय की मृत्यु दर के मामले में भी यूपी सबसे आगे है। आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चों को जन्म देने के दौरान 1 लाख महिलाओं में 285 की मौत हो जाती है। ये आंकड़े यूपी के हैं जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर बिहार है। आइए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। 2015 में 1000 में से 61 अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की उम्र 15 से 49 साल। यूपी में सबसे ज्यादा अबॉर्शन के दौरान महिलाओं की मौत हो जाती है और इसकी वजह अनवांटेड प्रेगनेंसी है। नेशनल फैमिली सर्वे के मुताबिक यूपी में 15 से 49 साल की महिलाएं सबसे ज्यादा अबॉर्शन कराती हैं। 2015 में 1000 में से 61 अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की उम्र 15 से 49 साल के बीच है। इसकी सबसे बड़ी वजह अनचाही प्रेगनेंसी या बिना प्लान के प्रेग्नेंट हो जाना है। 47.6% गर्भपात की वजह अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। डेटा के मुताबिक 47.6 गर्भपात इसलिए होते हैं क्योंकि ये अनप्लान्ड थे। 11.3% गर्भपात स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से होता है। 9.7% अबॉर्शन की वजह आखिरी बच्चे का काफी छोटा होना है यानी वजन कम होने की वजह से होता है। 9.1% गर्भपात कुछ परेशानियों की वजह से किया जाता है। 4.1% गर्भपात की वजह पति या सास की अनिच्छा है यानी सबसे ज्यादा अबॉर्शन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से कराया जाता है। यूपी में ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। अबॉर्शन कराने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? NFHS की एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अबॉर्शन कराने से महिलाओं की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसमें 3 बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। पहला, प्री एक्लाम्प्सिया। अबॉर्शन कराने पर प्री एक्लाम्प्सिया बीमारी हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर से जुड़ी एक खतरनाक बीमारी है। आमतौर पर ये गर्भावस्था के अंतिम चरण में या डिलीवरी के तुरंत बाद हो सकता है। साल 2011 से 2012 यानी 1 साल के केस कंट्रोल अध्ययन से ये पता चलता है कि हर 149 प्रेग्नेंट महिलाओं में से 142 को प्री एक्लाम्प्सिया है। ये शोध लखनऊ के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया था। इस बीमारी में होता क्या है? आमतौर पर चेहरों, पैरों, एड़ियों और हाथों में अचानक बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है। कई बार तेज सिर दर्द के साथ उल्टी भी होती है। दूसरा, पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद महिला को ब्लीडिंग होती है। डिलीवरी के बाद जब प्लेसेंटा, वो अंग जिसके जरिए गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को माता के रक्त का पोषण पहुंचता है, वो वजाइना से बाहर निकलता है तो ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है। डिलीवरी के बाद शरीर से ज्यादा खून निकलने को ही पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। WHO के मुताबिक 25% मैटरनल डेथ PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से होता है। अगर सही इलाज ना मिले तो PPH एक हेल्दी महिला को 2 घंटे में मार सकता है यानी ये बहुत खतरनाक है। तीसरा, पोस्टमार्टम प्रीक्लैम्प्सिया। गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों, टांगों और बाहों में सूजन आने जैसी समस्याओं को प्रीक्लैम्प्सिया कहते हैं। जब ये स्थिति गंभीर रूप ले लेती है तो उसे एक्लैम्प्सिया कहा जाता है। यूपी की महिलाएं अनवांटेड प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन के लिए क्या सही रास्ता अपना रही है? NFHS ने यूपी के 25 सबसे पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण किया और पाया कि इन इलाकों में ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक होता है। 5 में से 2 गर्भपात पिल्स का इस्तेमाल करके कराया जाता है। 2007 से 2011 की UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 66% अबॉर्शन अनसेफ तरीके से किए जा रहे हैं। रिसर्च ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 25 डेवलप्ड जिलों में से हर 5 में से 1 प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है। पूरे यूपी में ये आंकड़े लगभग 34.7% है जो पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। राज्य में 5 में से 3 अबॉर्शन सर्जिकल यानी ऑपरेशन के जरिए कराए जाते हैं। आशा दीदियों की क्या है जिम्मेदारी? यूपी में अबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी के बढ़ते मामलों और महिलाओं की खराब होती सेहत का जिम्मेदार आशा दीदियां भी हैं। यूपी में किए गए अध्ययन से ये बात पता चलती है कि यूपी में ANC सेवाएं सामाजिक रूप से कमजोर यानी गरीब और कम शिक्षित महिलाओं के लिए है, लेकिन इसकी रीच बहुत कम है यानी इस पर
काम करने की जरूरत है। अबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में भारत या यूपी में कम ही रिसर्च देखने को मिलती है, लेकिन अब तक जितने भी शोध हुए हैं उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं में अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से मां और बच्चे दोनों की सेहत पर खराब असर पड़ता है।